والفريقين من قرب ومن آجام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حزت في الله لم تزم ولم تهمي حزت في الله لم अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा ये देखें 4:16 हो गए हैं और इस वक्त जो है वो मैं अपने जो चने हैं और ब्लैक चने और साथ मैंने राइस बनाए हैं और उनमें भी थोड़े से मैंने ब्लैक चने डाल दिए थे। तो बस देखें ये एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी है और मीन्स के हमारी माएँ जो है ऑब्वियसली यहाँ पर देश में अपना काम खुद ही करना पड़ता है। तो हमारी माएँ जो हैं वो उनकी कदर हमें वाकई इसी एज में आके होती है। उससे पहले तो हम लोग सुबह सोए हुए होते हैं, ना सहरी का पता ना अफ्तारी का पता। तो अभी तो आप देखें कि अब मुझे माइंड में था कि खैर मेरे पास करेले जो हैं वो बने हुए थे और बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मतलब यकीन माने कि उन्होंने तकरीबन 2-2:30 बजे तक मुझे बोला कि नहीं मुझे सुबह चावल खाने हैं और साथ दाल खानी है। मैंने कहा दाल तो मैंने नहीं बॉईल करके रखी हुई, खैर से मेरे पास जो है वो चने बॉईल हुए हुए हैं, तो बस आपके पास वो ऑप्शन है। तो उन्होंने कहा इट्स ओके, बस मुझे चावल खाने हैं, साथ चने हों या दाल हों। सो फिर 3 बजे मैंने मतलब 2-2:30 तक थोड़ी देर तक के लिए तो खैर से मैं लेट गई और उसके बाद 3:30 बजे तक मैं उठी हूँ और उठ के बस मैंने चीज़ें वगैरह काटी और चने और दाल जो है वो मैंने चने और चावल जो है वो मैंने बना लिया। अभी 4:17 हो चुके हैं। तो अब इंशाल्लाह अपनी पढ़ते हैं तहज्जुद और बस मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे चने जो हैं वो उबल रहे हैं और खैर से मैं चावलों वाला इसमें मार रही हूँ, बट खैर से क्या हो सकता है, मैं मिक्सी चलाती रहती हूँ। यहाँ पे हमारे चावल जो हैं वो बस बन रहे हैं और बस इसमें मैंने वैसे ही शौक़ के तौर पे ना थोड़ा प्रोटीन साथ शामिल हो जाए तो मैंने इसमें चावलों में जो है वो थोड़े से चावल ही बनाए हैं, चने डाल दिए। यहाँ पे मैंने जो है वो आटा भी थोड़ा सा गूंद के रख दिया था। अच्छा आटा बस यही रह गया है, आज हस्बैंड को बोला है कि आप आटा भी लेके आइएगा और इसके लिए खैर मुझे इसमें से सिर्फ एक ही पराठा बनाना है अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि चावलों के साथ उन्हें पराठा भी चाहिए। मतलब आप देखें लेवल चेक करें कि 2:30-3 बजे बल्कि 2-2:30 बजे के टाइम पे रात को यकदम से सहरी की मेरी सारी प्रिपरेशन मीन्स के मैंने था कि साथ करेले जो है वो बने हुए थे और साथ मेरे पास आलू करेले बने थे और मैंने यही सोचा कि साथ एग फ्राई कर लूँगी, पराठा या फिर रोटी जो भी बनाना हुआ साथ, चाय या ग्रीन टी, ये तो ऑप्शनल होता है, ये सुबह उठ के मूड पे डिपेंड करता है। बट यार मैं तो हैरान रह गई जब उन्होंने कहा नहीं मुझे खाने हैं चावल। और फिर मैं बेचारी अबला नारी सुबह सुबह तकरीबन 3:30 बजे अब सहरी के टाइम पे दाल और चावल, चने और चावल बना रही। ये है हमारी ज़िंदगी स्वैग चलें खैर से ये रमज़ान है और मेरे हस्बैंड के पास जो है वो मेरा रमज़ान है। मतलब पिछला रमज़ान में इस वक्त अपने घर में थी और खैर से आपको एक अच्छी लोकेशन दिखाते हैं और साथ बातें करते हैं। कब से आप भी आटा देख देख के बोर हो चुके होंगे। ये लेमन मैंने रखा है, अभी इसको मैंने काट के क्योंकि मैं इसको पीऊँगी करेले के जूस में डाल के। तो बस पिछला रमज़ान जो था वो मेरा अपने घर था, मतलब इन लॉज़ में था और मैं अकेली थी, वहाँ पे मेरे हस्बैंड नहीं थे और फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा उनकी याद भी आती थी। और अभी ये रमज़ान है तो ये वो मेरे पास हैं, मतलब हम यहाँ साथ हैं, बट वो साथ होने के चक्कर में ना फरमाइशी वहाँ तो मैं जो भी बना दूँ सुबह सबको बता दूँ, जो मेरे अंकल आंटी हैं तो बस जी उन्होंने कहा जो भी बना है हमने खा लेना है। पर यहाँ पे फरमाइशी तो सिस्टम स्टार्ट है, बट वही बात है अब मानना तो पड़ता ही है। चलें अब जल्दी से पढ़ती हूँ मैं अपनी नमाज़। और आप भी पूछेंगे, आपको पता ही है कि तहज्जुद की नमाज़ होती है, इसलिए मैं तहज्जुद बार बार बोलती हूँ। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ कि आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि ये कैसी इबादत है, सुबह उठती है तो सबसे पहले तहज्जुद जब भी पढ़ती है तो बता रही होती है मैं ये तहज्जुद पढ़ रही हूँ, मैं ये पढ़ रही हूँ। अच्छा नमाज़ पढ़ना और वो दिखाना, मैं आपको सच्ची बात बताती हूँ गाइस के
मैं काफ़ी से व्लॉगर्स जो हैं उन्हें देखती हूँ, तो उनकी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको मैं फ़ॉलो करती हूँ देख के, क्योंकि वो मुझ पे काफ़ी ज़्यादा असर डालती हैं। तो ये चीज़ जब मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी है कि क्या वाकई व्लॉगिंग आपकी लाइफ पे असर डालती है, पॉजिटिव भी डालती है, नेगेटिव भी डालती है, डिपेंड ऑन यू कि आप उसका क्या असर ले रहे हैं। तो जब मैंने वो कह लें आपके मुझ पे वो चीज़ें असर डालना शुरू हुई, मतलब मुझ पे व्लॉगिंग्स जितनी भी मैं व्लॉगर्स की देखती थी ना, व्लॉग्स देखना ये वो, तो उनमें से कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती थी ना, उनको मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। यकीन आप माने कि उस दिन के बाद मैंने सोचा कि मैं खाना बनाऊं तो दिखा रही होती हूँ, बाहर जाऊं तो दिखा रही होती हूँ, आगे पीछे जाऊं तो दिखा रही होती हूँ। तो ये क्या बात हुई, जब मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ तो मैं क्यों ना दिखाऊं, मैं इबादत कर रही हूँ तो क्यों ना दिखाऊं। हो सकता है कि मेरे साथ कितने लोग ऐसे हैं जो देख के ये चीज़ तो उस चीज़ को उनके दिल में एक ना कह लें आपके आ जाए कि यार देखें वो पढ़ रहा है तो हम क्यों नहीं। तो ये चीज़ ना मैं इसलिए आप तो इंशाल्लाह मैं हर व्लॉग में जो भी जहाँ पे मैं तहज्जुद पढ़ा करूँगी या नमाज़, तो वो मैं आप पहले तो मैं नहीं दिखाती थी, तहज्जुद दिखा के बाकी नमाज़ें मैं नहीं दिखाती हूँ इतनी ज़्यादा, मतलब मेरा होता था। लेकिन आज के बाद इंशाल्लाह मैं अपनी सारी नमाज़ों के बारे में आपको बताया करूँगी, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है ना कि ये चीज़ें अगर मुझ पर असर डालती हैं तो मेरे जैसे कई और लोग हैं जो मुझे देख के शायद कई लोग हैं जिन पे असर डाले। अब मैं कुछ नमाजी नहीं हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करती हूँ, तो अगर मैं कोशिश करती हूँ तो मुझे देख के अगर कोई और कोशिश करे तो वो मेरे लिए सदका जारिया है। सो अब तो खैर हमारा ना एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि टीवी में देखें कि हम लोग के अगर मतलब नमाज़ें नहीं दिखाएंगे, बहुत कम दिखाते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें दिखा रहे होते हैं, तो फिर वो क्यों नहीं, वो तो हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। इसी तरह अगर मैं व्लॉग्स जो है वो करूँगी तो काफ़ी कमेंट्स आ जाएंगे, नमाज़ पढ़ते हुए दिखा दिया, नमाज़ पढ़ते हुए क्यों दिखा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये देखें ये तो शो ऑफ हो रहा है। ये शो ऑफ नहीं है, मैं आपको सच्ची बात बताती हूँ कि मुझ पे अगर व्लॉग्स असर करते हैं व्लॉगर्स के, तो मुझे देख के शायद कई और लोगों पे भी असर करे। तो बस इंशाल्लाह आज के बाद मैं आपके साथ ज़रूर शेयर किया करूँगी। जी गाइस, तो कैसे जा रहे हैं आपके रोज़े? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही जा रहे होंगे। अच्छा, ये मेरा नमाज का कॉर्नर है। अच्छा, अपने घर में ना नमाज का कॉर्नर बनाएं, उसमें अच्छी सी कोई लाइट्स वगैरह लगाएं, उसको अच्छे तरीके से डेकोरेट करें। बड़ा अच्छा लगता है ऐसी जगह पे, साफ़ सुथरी पाक जगह पे नमाज़ पढ़ना। और इंशाल्लाह मैं जब घर को रेनोवेट करवाऊँगी, मुझे बड़ी शौक़ है। अभी मेरे घर की ना जो मेरे मतलब मैं ससुराल में, यानी अभी मेरे घर की कोई भी सेटिंग उस तरीके की नहीं हो सकी, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपने घर को चेंज करूँगी, रेनोवेट करूँगी सही करके, तो फिर उसके बाद मैं नमाज का कॉर्नर भी ज़रूर बनाऊँगी। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और बस ये करेले का जूस मैंने आपको पता है आज तकरीबन 3 डेज़ हो गए मैंने इसको स्टार्ट किया है। और जो PCOS है जिन लड़कियों को, तो उनके लिए भी बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि वो PCOS इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है, तो फिर ये करेले का जूस जो होता है ये बहुत ही अच्छा होता है उनके लिए। और ये बस मेरा कॉर्नर सा मैंने बनाया था नमाज के लिए, और बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत शौक़ है इन चीज़ों का। लाइट्स तो मुझे इतनी अच्छी लगती हैं। और उसके बाद फिर ये जो चावल और चने थे ये बनाए, तो ये हस्बैंड के लिए पराठा था, और खुद सिर्फ चने, मैंने थोड़े से चावल खा लिए थे, 8-10 चम्मच चावल खाए थे बस। तो उसके बाद जनाब वो फिर इतनी ख़ास नहीं थी, तो फिर इसलिए मैंने नहीं बताया ज़्यादा सहरी को। और ये थी मेरी अफ्तारी, और कोई भी अफ्तारी बनाते हुए मैंने कुछ भी नहीं आपको दिखाया, ना कुछ चाट वगैरह आज कुछ भी मैंने नहीं बनाया। मैक्रोनीस बनाने लगी थी, बट मेरा आज कुछ अफ्तारी बनाने का दिल ही नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं था कि मुझे रोज़ा फ़ील हो रहा था, बस वैसे ही नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने चिकन के सैंडविच बना लिए, और मैंने सोचा मेरे हस्बैंड है, उन्हें रोज़ा, जाहिर सी बात है कि मेरा रोज़ा तो घर में आराम सुकून से गुजर जाता है, तो वो बेचारे काम पर भी जाते हैं, तो फिर इसलिए मैंने जो है वो बना लिया सैंडविच वगैरह। और बस अपना बहुत सा ख्याल रखा करें, और दुआओं में याद रखा करें, जब भी जाए नमाज पे बैठें या जब भी सहर व अफ्तार के लिए बैठें, तो अपनी जो है वो बहन को याद रखा करें, और दुआओं में हमेशा दुआ में जो है ना वो मुझे याद किया करें। और मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।